आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक आराधना चर्च कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर के बेटा बेटियों, आज हम लोग लेकर आए हैं परमेश्वर का कलाम जो है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय से। आज का जो खास टॉपिक है वो है उपवास के बारे में। उपवास क्या है और उपवास को रखना कैसे है। आज बहुत सारे बहन, बहुत सारे भाई उपवास रखते हैं लेकिन कोई प्रतिफल नहीं पाते, उनको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है आज जानेंगे आप लोग। आज सीखेंगे उपवास को किस तरीके से रखना है और कैसे इसको पूरा करना है और कैसे आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर, कैसे आपको प्रत्युत्तर देगा, कैसे आपकी आशीष से खुलेंगे और कैसे आपके जो बिगड़े हुए काम हैं बढ़ते चलेंगे। सुनिए इस वचन के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16 वचन को देखते हैं। 16 से 18 तक पढ़ते हैं इस वचन को। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह बने ना रहे। ऐसे उपवास के हालात में अपने आप को ऐसे बना के रखते हैं जैसे कोई खास तकड़ा मजबूत काम कर कर थक जाता है। अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि देखो मैं उपवास में हूं, देखो मैं उपवास में, मेरी कंडीशन कैसी है, मैं कमजोर हो चुका हूं। कुछ भी ऐसा वो लोग अपने अंदर उस चीज को लेकर रखते हैं कि मैं उपवास में हूं, मुझे जानो, मेरी ओर देखो, मेरी सुधि लो, मैं उपवास में। कपटियों की तरह, पखंडियों की तरह नहीं। वचन कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। मुंह पर उदासी ना छाए रहे। आनंद के साथ, हर्ष के साथ में, परमेश्वर की ब्लेस के साथ में, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में आपने उपवास रखने हैं और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास को रखने हैं। परमेश्वर के बेटा बेटियों, जैसे आप परमेश्वर के रूह के अनुसार चलोगे और उपवास को रखोगे तो जरूर परमेश्वर आप लोगों को उसका प्रतिफल देगा। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रतिफल देगा परमेश्वर और आपके मनोरथों को भी पूरा करेगा परमेश्वर। क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हम लोग उपवास रखते हैं, क्या लोगों के लिए रखते हैं? क्या लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं? नहीं, हम अपने जीवन के लिए रखते हैं, हम अपनी आत्मा के लिए रखते हैं, हम अपने परिवार के लिए रखते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए रखते हैं। हालेलुया। लोग आज समझ नहीं पा रहे, लोग आज जान नहीं पा रहे हैं समस्या कहां पर है, गड़बड़ी कहां पर है, वहां तक जा नहीं पा रहे, जांच नहीं रहे अपने आप को, परख नहीं रहे अपने आप को, फिर फल मांगते हैं, बड़ा आशीष बड़ी बड़ी मांगते हैं। जब आपका तरीका ही सही नहीं है तो आप कैसे ब्लेसिंग पाओगे, कैसे आशीष पाओगे? जिस दिन आपका रवैया, आपका तरीका सही हो गया, उसी दिन आपकी बरकतें मिल जाएंगी, आपको आशीष मिल जाएंगी, आपकी चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जितना ज्यादा ओवर एक्टिंग करोगे, जितना उदासी में रहोगे, जितना आप अपने आप को एक बनावटी तरीके से रखोगे कि मैं उपवास में हूं, देखो मैं ऐसा हूं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसी चाल आप चलोगे ऐसा ही आपको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जैसे आप अपने आप को बना के रखेंगे प्रभु में, ऐसे ही प्रभु आपको प्रतिफल देगा। 17 वचन कहता, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ये मुंह धोना, सिर पर तेल मलने का कारण क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है आनंद।
इसका अर्थ है समर्पित, इसका अर्थ है सच्चाई, इसका अर्थ है प्रेम, इसका अर्थ है आत्मा की अगुवाई में चलना। यदि ये नहीं है तो वैसे भूखा मरने का कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। आज बहुत सारे भाई बहन मसीह यीशु में प्रभु के दासों के द्वारा, सेवकों के शायद प्रभाव में पड़कर, या जैसे भी उनको, या फिर सेवकों को ऐसा, भाई सेवक लोग बोलते हैं बार बार उपवास रखो, कई बार बोलने से उपवास रख लेते हैं विश्वासी भाई बहन, लेकिन अंदर तो वही कुड़कुड़ाना लगा रहता है, अंदर से वही बात लगी रहती है, मेरा मन तो नहीं था उपवास रखने का, लेकिन क्या करें, हमारा पास्टर ऐसा ही है, उपवास रखवा देता है। किसी के जोर जबरदस्ती में आप उपवास ना रखें। यदि आपका आत्मा तैयार है, यदि आपका जीवन यीशु में है, यदि आपका मन तैयार है, यदि आप समर्पित हो परमेश्वर को, फिर आप रख सकते हो उपवास। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखे। किसके अगुवाई में? परमेश्वर पिता की अगुवाई में 40 दिन 40 रात उपवास रखे, और देखो शैतान को हरा दिया, मौत पर जय पाई, और भिन्न प्रकारों को, भिन्न बीमारियों को चंगा करने का जो सामर्थ्य उन्हें पाया, वो उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया 40 दिन 40 रात फास्टिंग उपवास में, जब प्रभु यीशु मसीह रहे। ऐसे उपवास रख रहे हैं। लालसा न रखे, अभिलाषा न रखे, प्रेम रखे परमेश्वर से, और नम्र और दीन होकर, उससे समर्पित होकर आप उपवास को पूरा करें। और उपवास के हालात में प्रार्थना का जीवन बताए, ज्यादा वचन पढ़े। उपवास के हालात में आपने ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता। उपवास के हालात में संसार की बातों पे ध्यान नहीं देना होता। उपवास के हालात में आपने फालतू संसारिक लोगों की बातों को नहीं सुनना है। झगड़ा कलेश जो भी है, आपने उन पर ध्यान नहीं देना। उपवास का मतलब ही संसार से अलग होना है। उपवास का अर्थ ही, उपवास का अर्थ क्या है सही मायने में? संसार से दूरी बनाए रखना। संसार से दूरी बनाए रखना ही उपवास है। यदि आप संसार की बातों से, दुनियादारी की बातों से बचकर, दूरियां बनाकर परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, उसके सामने बैठ नहीं पा रहे दुआओं में, वचन में, तो आप कैसे उपवास रख रहे हो? फिर उपवास रख रहे हैं तो एक कोठरी में जाकर, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हम उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने परमेश्वर की महिमा के लिए रखते हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए रखते हैं, अपनी उन्नतियों के लिए, आत्मिक उन्नतियों के लिए रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। उपवास रखना बहुत अच्छी और भली बात है। उपवास आपको आत्मा में बढ़ाता है। उपवास आपको प्रभु से जोड़ता है। उपवास आपको संसारिक उन जो क्रिया हैं, जो कार्य हैं, उनसे दूर करता है। उपवास आपको दुनियादारी में फंसने से बचाता है और प्रभु से जोड़ता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो तेरा परमेश्वर गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपको उपवासी जाने, लोग नहीं। तो परमेश्वर के बेटा बेटियों, लोगों के चलाए हुए ना चले, परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चले, प्रभु की अगुवाई में चले। और उपवास ऐसा रखे जिसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिले। ऐसा उपवास रखे जो बंधनों को तोड़ दे। ऐसा उपवास रखे जो आपके रास्तों को खोल दे। ऐसे उपवास रखे जो आपके जो बिगड़े काम उनको बना दे। ऐसा उपवास रखे जो प्रभु से रिश्ता मजबूत बना दे आपका। हालेलुया। तो आज जो ये वचन हम पढ़ रहे हैं,
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 16 से 18 तक आप इसको स्टडी करें, पढ़िएगा। प्रभु बड़ा आशीष करेगा और आप सीख पाओगे उपवास कैसे रखना है। पाखंडियों की तरह नहीं, कपटियों की तरह नहीं, और किसी अभिलाषा में आकर नहीं, भले प्रभु को समर्पित होकर प्रेम और नम्रता के साथ में परमेश्वर में उपवास रखे। आप मसीह में उपवास रखे, आप प्रभु आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से जो भी आपके बिगड़े काम है, रुके काम है, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद से वो सारे काम आपके बन जाए, आपके बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और प्रभु आपको बुद्धि और समझ दे और आत्मा में चलाए, आत्मिक बनाए, और आप एक दिन परमेश्वर के नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। सो इन वचनों से प्रभु आपको बहुत सारी आशीष करे, बरकत करे। सारा आदर में जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ इन सारे बेटा बेटियों को जो इस वीडियो के माध्यम से प्रभु तेरा वचन को सुन रहे हैं। आशीष कर, बरकत कर प्रभु। ये लोग जो भी तंगे में है, परेशानी में है, बंधनों में है, आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में, और प्रभु उनके घर में आशीष कर, बरकत कर, और जो भी बीमारी कंडीशन है वो छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। तेरी बरकतों को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ को मांगता हूँ परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। प्रेज़